So, hello everyone. After a long time, we are back with one more episode on Spare Time Talent Show. And guess what? In today's episode, we're gonna talk about a special talent, and that is of singing. वैसे तो मैं इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानता नहीं, बट आज के जो गेस्ट होने वाले वो काफी सिंगर है, एंड आज हम उन्हीं के वायरल जर्नी के बारे में बात करें, बिकॉज उन्होंने अपने स्पेशल पर्सन के लिए एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग गाया था एंड उनको डेडिकेट किया था, जो कि वो वीडियो काफी वायरल गया था विथ 60K plus views. So you guys can check out his video on this link or this description below. I have provided. So आज हम उन्हीं को बुलाने वाले because he is a great writer, he is a great singer and also a content creator. So what are you waiting for? Please welcome Fawaz Ahmed on Spare Time Talent Show. So welcome Fawaz on Spare Time Talent Show, bro. Thank you, Mangesh. Great. So how are you feeling after getting viral, buddy? Yeah, I mean, like, what can I say? Like, you post something and within an overnight, it goes viral with more than the views you imagine. Yeah, it's feel really great. And, you can call me as call. And second thing, अगर unintentionally हो तो और great feel होता है, because अगर intentionally viral और होता है great तो feel ठीक है. Exactly. So coming to the next question. Well, I know about the history about this song, but बहुत ही अच्छा अगर आप मेरे व्यूअर के लिए बता दो कि हिस्ट्री क्या है इस सॉन्ग के बारे में, because मैंने सुना है आप अपने स्पेशल पर्सन को डेडिकेट करते हो एंड देन unintentionally वो वायरल हो जाता है. So what exactly it is? Okay. Actually, हुआ क्या था? It's fine if I find in English or Hindi? Yeah, sure. Yeah, both चलेगा. English is the better version, I guess. Okay, English. So हुआ क्या actually? I used to make a covers of the song. मतलब जो भी normally जो लोग करते हैं like cover बनाते हैं. So I used to do the same thing but without uploading on a social media. Yes. तो फिर एक दिन क्या हुआ कि there was a birthday of my friend. Okay, तो I was like चलो इनके लिए कुछ स्पेशल गाना मतलब कुछ गाते हैं एंड प्रैक्टिस कर रहा था मैं इस गाने की एंड द सॉन्ग वाज दिस वन तू ही मेरी शब है बाय केके इन गैंगस्टर मूवी. अरे दैट्स परफेक्ट सॉन्ग आई गेस. तो आई वाज रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग एंड सब कुछ परफेक्ट हो गया था. देन कल बर्थडे है उस पर्सन का एंड आई वाज थिंकिंग इसको और क्या स्पेशल बनाए कि कोई और ने ही नहीं किया हो. तो सोचते सोचते आई थॉट कि इसका लिरिक्स चेंज करते हैं. ओके. तो इसके मेरे इस पर लिरिक्स मतलब ट्यून वही रहेंगे, इसकी वही ट्यून रहेगी, इसके लिरिक्स चेंज करते हैं, लाइक मेक इट अ रिप्राइज वर्जन. तो आई चेंज इट. आई सैट फॉर फ्यू आवर्स. मैंने लिरिक्स चेंज किया उतना मतलब विदाउट लूजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सॉन्ग. ओरिजिनलिटी खोए बिना मैंने उसके लिरिक्स चेंज किए एंड आई मेड अ सॉन्ग इन ऑडियो फॉर्मेट एंड सेंड टू दैट पर्सन ऑन इट्स बर्थडे. उसको इतना पसंद आया, शी फोर्स्ड मी कि अपलोडेड ऑन अ सोशल मीडिया, अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम. ओके. तो मैंने वो सॉन्ग अपलोड नहीं किया, मैंने दूसरा बनाया एक सॉन्ग, उसको फिर से सुनाया कि ये अच्छा है तो डेफिनेटली मेक कवर ऑफ दिस सॉन्ग एंड अपलोडेड ऑन अ सोशल मीडिया. तो मैंने किया. फर्स्ट वीक इट वाज फाइन, मतलब अराउंड 500 to 1000 व्यूज ओके थे. एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया एंड जब मैं एक दिन सो के उठा, मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ तो एकदम 15, 20, 50 के ऊपर वो लाइक्स थे. ये क्या हो गया. तो मैंने ऐसे ही देख रहा हूँ नीचे एंड वो वीडियो पे क्लिक गया एंड इट वो शूट वो 1000 लाइक्स के ऊपर 20K व्यूज within a span of 2 weeks. Okay. And वो पता नहीं क्या हो गया था and now it is around 70,000 Ks उस पे वीडियो पे आ गए थे and the song name was फिर मोहब्बत by अरिजीत सिंह. and उसी का मैंने first song मैंने change किया था and now I have around posted 4 to 5 songs changing the lyrics. Okay. And yeah, I mean all of they are ranging around 40-30,000 views and फिर मोहब्बत is तो viral of वो तो 70,000 मतलब मेरे लिए बहुत है. ये मेरे लिए मिलियन व्यूज के बराबर है. तो ये स्पेशल पर्सन का क्या रिएक्शन था? हाँ
एक्चुअली वो लड़की थी ओके and उसका रिएक्शन तो वो उसका बर्थडे था, हाँ मुझे विश करना चाहिए था, वो उल्टा मेरे को ही विश कर रही है कि इतना अच्छा सॉन्ग था, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट सही है। सो फिर वायरल होने के बाद काफी सारे चेंजेस आते हैं, यू एग्री दैट आई गेस। सो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि वायरल होने से पहले मुझे ये चेंज करना चाहिए था एंड अभी वायरल होने के बाद मुझे ये चेंज करना है, सो व्हाट चेंजेस यू मेड एग्जैक्टली आफ्टर गोइंग वायरल? या ये होता है कि नाउ यू वांट टू गिव अ बेटर कंटेंट टू द योर ऑडियंस फॉलोअर्स और योर Yes. ऑडियंस, राइट? राइट सो व्हाट यू डू, मतलब जो भी तुम पोस्ट करते हो दैट शुड बी द बेटर ऑफ व्हाट यू हैव पोस्टेड लास्ट। राइट अगर तुम वही करोगे तो ऑडियंस रिटर्न नहीं होगी, यू लूज द ऑडियंस राइट राइट even if you don't post like, and so you need to do better than what you did before or the last video. मैं सोचता हूँ कि make a song on a viral songs or any songs that are retro अभी भी evergreen है. yes So changing the lyrics of the song. For example, let's say तुमसे ही by Mohit Chauhan and Jab We Met. yes, Yeah, this is perfect. evergreen songs of our era. Perfect, yes मतलब तो आप भी 90 से हो, मैं भी 90 से हूँ, तो this is the evergreen song. yes ये होता है। तो दैट इज हाउ। अभी तो मैंने 4-5 सॉन्ग्स ही पोस्ट किए हैं एंड बीच में थोड़ा पॉज लिया है मैंने, तो फिर से अभी मैं शुरू किया है, मतलब और एडिटिंग चालू है, तो 1-2 दिन में पोस्ट करूंगा वापस से। सो लाइक ये डिसाइडेड होता था है कि सिंगिंग ही करना है आपको, कि ऐसे वायरल होगा इसलिए आप अभी सिंगिंग करते जाते हो? ये एक्सीडेंटली हो गया क्योंकि मैं सिंगिंग भी कर रहा था एंड कंटेंट भी बना रहा था, ऑलराउंडर था, सभी कुछ कर रहा था, तो अंधेरे में चलो कोई भी बटन दबा दो, एटलीस्ट एक तो जलेगा। right so I was about to say कि सिंगिंग इज बचपन का प्यार, बट no it's not like that I guess. नो इट्स नॉट बचपन का प्यार, Okay. ऐसे ही जाने तुम जाने मन। okay perfect man. So like right now this stage सिंगिंग के साथ आप क्या क्या करते हो? मैं आई एम IT engineer oh and I'm preparing for government exams as well. okay And इसको साइड पे रखते हुए I am a content creator and singer, guitarist and क्या बोलते राइटर्स हो, सभी हूँ मैं, ऑलराउंडर। so like कंफ्यूज नहीं होते like आपका डे शेड्यूल कैसा होता है? बिकॉज अगर इतने सारे चीजें अभी अलग अलग जॉनर के, तो काफी कंफ्यूजन होता है बिकॉज हर चीज को टाइम देना पड़ता है, राइट? हर चीज की एक अपनी उम्र होती है। करेक्ट, हाँ। सो लाइक कैसे शेड्यूल करते हैं कि मुझे आज के दिन ये करना है, मुझे मंडे को ये करना है, मुझे ट्यूसडे, कुछ शेड्यूल फिक्स किया है या फिर यू जस्ट गो ऑन लाइक अपने मूड के ऊपर? हाँ, नहीं, स्टार्टिंग में पहले शेड्यूल फिक्स करता था कि इतने घंटे मेरा वर्क शेड्यूल है। ओके इससे पहले मुझे 2 दिन पहले एक कंटेंट सोचना, मतलब एवरी 2 days एक कंटेंट सोचना कि क्या करूँ। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो ये सॉन्ग बनाऊँ, या कोई फनी वीडियो पोस्ट करूँ, या फिर कोई यूट्यूब के बारे में कुछ सोचूं। फिर ये सोचा था, बट जो भी प्लान होता है वो प्लान के हिसाब से जाता नहीं है। यस तो मैंने छोड़ दिया वो सोचना। तो आई वाज लाइक, जो दिमाग में आ रहा है, एक आइडिया आती है, एक स्पार्क छलकता है, तो उस आइडिया के बारे में आई थिंक फर्दर, मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ कि इस पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल, चलिए सोच लीजिए आप एक सॉन्ग सुनते हो एंड वो बहुत पसंद आता है एंड आई टेक दैट सॉन्ग, तो इसको चलो लिरिक्स चेंज करते हैं, लेट्स इसका क्या अच्छे से सोच सकते हैं कि यू मेक अ कवर ऑफ दैट सॉन्ग विदाउट लूजिंग द ओरिजिनलिटी। तो इसके ऐसे लिरिक्स बनाओ। वो एक आसान काम नहीं है, मतलब तुमको सोचना पड़ता है कि ऑलरेडी यार ये सॉन्ग बहुत हिट है, इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं बना सकते हैं, बट अपना वर्जन कैसे बना सकते हो अच्छा। तो उसमें आवर्स निकल जाते हैं। सो एक दिन इस काम में चला जाता है, एक दिन उसको सिंगिंग में, फिर एक दिन उसको एडिटिंग में, फिर साथ में जॉब है, पढ़ाई है, सबको मैनेज करना पड़ता है। बट सेकंड थिंग, आप जैसे बोले कि अभी लिरिक्स बनाने पड़ते हैं, लाइक उसके लिए आई गेस बहुत सारा ह्यूज वोकैबुलरी होना चाहिए, हिंदी वर्ड्स का बोलो या फिर किसी बोलते शब्दकोश टाइप। बिकॉज आई फाइंड इट वेरी वंडरफुल, जो ये लिखते ना, राइटर्स लिखते या फिर शायरी लिखते, वो सुनने में तो अच्छा लगता है, बट एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है जो बंदा ऐसा लिखता है करके। सो हाउ डू यू फाइंड, लाइक कैसे जमता है तुमको? मुझे सीखना है इनफैक्ट। ऐसी मतलब थोड़ा मुश्किल तो है, उतना मुश्किल भी नहीं, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो कोई भी सॉन्ग ले लो, उसमें एक सॉन्ग में एक अपनी स्टोरी होती है। यस, परफेक्ट। वो लिरिक्स या लिरिसिस्ट हो या फिर कोई पोएट हो, तो वो सोचता है पहले, सोचते ना एक लाइन है, वो इसी लाइन, वो जो लाइन में एक स्टोरी होती है खुद से,
तो उसको एक करेक्ट वर्ड पे, कोई भी चीज ले लो यार, तुम अगर तुम खा रहे हो कुछ, तुम कुछ खा रहे हो तो उसको तुम सही तरीके से अगर लिखते हो तो वो सॉन्ग ही बन जाएगा, वो एक पोएम बन जाएगी। तो राइट। वही वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को लाना है, तो इसी में सोचने, एक लाइन सोचने के लिए 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा चला जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ, मुझसे होता नहीं, लाइक वो नुस्ता राइम गेम बोलते हैं ना, टोनी कक्कर टाइप, हाँ। सॉरी नॉट टोनी कक्कर, उनका भी अच्छा ही है, बट लाइक इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसे राइम गेम्स होते हैं ना, वैसे ही बना पाता है। देन आई लाइक कि जान दे टोनी कक्कर बनते जा रहे हैं हम, वैसा नहीं करना है करके तो छोड़ देते। So it's not like कोई that. नहीं, उसकी क्या होता है, मतलब वही अगर एक राइम बन जाता है ना, एक परफेक्ट राइम लाइन, उसी को टून दे दो, वो गाना बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वैसे ही चलता है मोस्ट ऑफ टाइम, मैंने देखा है। इनका टोनी कक्कर था, उसी का करियर बेस है टोनी कक्कर भाई का। यार ऐसे नहीं है, मतलब वो भी नहीं जस्ट किडिंग अच्छे कर रहा सिंगर। हूँ, हाँ हाँ, जस्ट ये मजाक कर रहा हूँ। ओके फाइन, कमिंग बैक टू योर वायरल जोन, गेटिंग वायरल, अभी फिर से आप वायरल होने का ट्राई कर रहे हो? बिकॉज मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड चलता है, हर कोई ना वायरल होने के लिए देखता है। अभी जैसे आप अनइंटेंशनली जेन्युइनली वायरल हो गए, वैसे बहुत लोग हैं जो इंटेंशनली वायरल होना चाहिए, बहुत कुछ गलत एक्टिविटी या फिर अच्छी एक्टिविटी कर लेते हैं वायरल होने के लिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि वायरल होने के लिए क्या करना चाहिए, फिर वायरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हम वायरल होना या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, एंड इट इज 99% हार्ड लक डेफिनेटली, एंड दिस 1% ऑफ लक। ये 1% ऑफ लक जो होता है, ये बिफोर हार्ड वर्क बहुत कम बार आता है, और आफ्टर हार्ड वर्क ज्यादा आता है। तो व्हाट आई से इज कीप अपलोडिंग, जो भी हो, कैसा भी हो, जस्ट अपलोडिंग, अपलोड। तुमको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ तुम यार गलती कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। तो फिर अगले वीडियो में तुम उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे ही कोई गाना पोस्ट करते हो, वो इतना अच्छा होता नहीं है, वो अच्छा नहीं बनता है। तुम सोचते हो कि यार इसको और अच्छा बनाना था, लेट मी टेक कोई और सॉन्ग एंड वो एवरग्रीन सॉन्ग लेते हैं एंड मेक बेटर वन, जिससे तुमने पहले पोस्ट किया था। तो तुम और घंटों बैठते हो, सोचते हो इसके लिरिक्स कैसे होंगे, राइम हो रहा है या नहीं, म्यूजिक मैच हो रहा है नहीं, पर विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो वर्ड राइम हो रहा है कि नहीं। तो दैट जितना घंटा तुम जितना काम करोगे उसके ऊपर, तो उतना वो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। राइट। So like after getting viral, there comes a lot of views, और व्यूज बोले तो फिर लोगों के हेट भी आ गए, लोगों के कमेंट्स भी आ गए, लोगों के लव भी आ गए। So like have you ever planned to deal with hate in case अगर कुछ hate आता है, कुछ ऐसे weird comment आती है, so did you plan for something like that? नो एक्चुअली नॉट। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ज्यादा हेट आना शुरू नहीं हुआ है, मतलब आते हैं कि तुम अच्छा नहीं गाते हो, तुम्हें सिंगिंग नहीं आती है, राइट। अरे ये तेरे को आता नहीं है, तो क्या कर रहा है, ये क्या है, कैसा भाई लिखा है? लिरिक्स हाँ, कैसा exactly, लिखा है, लिरिक्स आने क्या वाला, है। हाँ, राइट। तो इसका सुनना नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ 100 गुड कमेंट्स देयर इज ऑलवेज वन बैड कमेंट इन दैट। ओके। तो तुम वो एक कमेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा जब इतने 100 लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं। राइट। तो So let उसको go अगर कर तुम देते अगर उसको पॉजिटिव में भी, अगर तुम उसको पॉजिटिव में अगर ले सकते हो, तो इवन दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर कंटेंट। हैं। Yes. तो अगर तुम उसने कुछ बोला है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा और गा के दिखाओ यार, उसमें और इम्प्रोवाइज करो, इतना इम्प्रोवाइज करो कि वो साला वो अगला कमेंट उसका हो कि उसने बोले कि भाई माफ कर दे, बहुत अच्छा गाया है। परफेक्ट। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी में फिलहाल मुझे लगता था कि मैं कंसिस्टेंट हूँ करके, बट मेरी कंसिस्टेंसी पिछले 1 महीने से बहुत ड्रॉप हो चुकी है। एंड आई गेस इवन एज अ कंटेंट क्रिएटर यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। सो व्हाट्स योर प्लानिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, कैसे कंसिस्टेंट रहे? बिकॉज कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी में मार खा जाते हैं मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द ट्रिक फॉर कंसिस्टेंसी? Consistency is the first most factors that comes in a content creator's life. जिसको कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रील बना रहा है, फनी रील, मेक श्योर 3 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, कि ये ऑडियंस एंगेज रहे, वरना देयर आर ओशन ऑफ सी, मतलब हर जगह कंटेंट क्रिएटर है, हर एक बंदा, हर एक इंस्टाग्राम में जो भी है वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। Exactly. फिर अगर तुमको उससे अच्छा करना है तो तुमको एक तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड तुम्हारा कंटेंट बेटर रहना पड़ेगा। दैट इज द 2 थिंग्स दैट कम्स
उसके बाद में तो बाकी सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक वो अपने आप आ जाएंगे। मतलब ये दो चीज आते हैं कि फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज अ कंटेंट और Okay. ओरिजिनलिटी। Right. तो यार आपके और मेरे केस में कंसिस्टेंसी का सेम ही है, मतलब अभी थोड़ा ड्रॉप हो गया है Exactly. शेड्यूल के हिसाब से। Yes. And one more thing I was about to ask you. After singing, आपने वाइन्स भी बनाना स्टार्ट करे, मैंने यूट्यूब पे देखा आपका। So like हाँ, कैसे जा रहा है वो, and कैसे आइडिया है वाइन्स का? वाइन्स का एक्चुअली वीडियो आया, एक्चुअली ये सॉन्ग से पहले था। Okay, सॉन्ग से तो पहले बनाते थे वाइन्स? पहले बनाया था। Okay. एंड लास्ट वीडियो इज अबाउट 6 months अगो। उसके फिर बाद में जॉब में इतना ये हो गया कि कुछ टाइम ही नहीं मिलता है लिखने के लिए एंड सोचने के लिए। Right. एंड ऊपर से जो होता है नाइट शिफ्ट, एंड उसमें तो पूरी थिंकिंग कैपेसिटी चली जाती है बंदे की। Yeah, true, ओके, true. तो आप क्या है कि आपकी फेवरेट यूट्यूबर भुवन बम ही होंगे। वाइन्स में, no doubt, हाँ, no doubt, no doubt. तो उनसे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने उनसे मिलता जुलता बनाया था। एंड आई थिंक नॉट बैड कि विद इन अ मंथ और विद इन जैसे ही स्टार्ट करा तो ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। Okay. एंड अभी बहुत दूर तक जाना है, तो आई एम जस्ट मेंटेनिंग ऑल दैट कि चलो अभी बहुत हो गया कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत कंसिस्टेंसी लैक हो गया है। नाउ रोल बैक, सारे सबको एक साथ होल्ड करके वन बाय वन प्रोसेस करेंगे सभी को। Okay. Yeah, I was asking कि what should we expect now? अभी आपकी singing video आएगी, which we are waiting for हाँ, exactly, या फिर वाइन्स की वीडियो आएगी, या what exactly are you planning to show us? yeah, I'm just planning to come up with both the ones. Both. This Okay. time, both. I think that I won't be able to post it on Insta, but Insta यार जब भी खोल रहे हो वो वही बचपन का प्यार एंड पता नहीं क्या हाँ, क्या शुरू हो जाता है वहां पे। या हेडेक बन चुका है एंड अभी। headache. The best place you find talent is YouTube. हम्म। Trust me, this is the best place. I'm planning to roll back Vines चालू करूँ और एक चैनल बना के I start posting once again starting from the scratch songs post करना चालू करूँ covers पे, and I'll bring the audience from Instagram to YouTube. तो That's वहां से भी wonderful. यहाँ आएंगे। तो प्लान करा है कुछ, देखते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू प्लान होता है कि नहीं। यूट्यूब मतलब एडिटिंग यूट्यूब सब चालू है अभी, स्क्रिप्टिंग सभी। Okay, okay. Well, we are really looking forward for it. Go on. थैंक यू। Just hope it. So thank you Fawaz for being with us, and that's it from my side. Do you have anything to say or to ask or to something? So I Yes. wish you best of luck. Hope to see you, on a much higher scale right now, and wish to do the podcast once again with you when Oh, we both have millions of followers. Okay. yeah, sure. Actually, yeah, millions of followers. Of course, सबका dream होता है content creator की millions of followers हो. But still, जब होगा तभी होगा. We are doing मेहनत. We are doing everything for it. Definitely. Well, that's it, guys, from our side. Check out his channel. He's really super wine maker, reels maker, and also a singer. So please head out to his channel. I will give all the links and in the description below. So do check out. And also, if you want to highlight any other passion and create a difference in this domain or industry, so do DM me. And thank you from our side. Thank you.